सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, हमारे पूर्वज बाबा परबाबा दादा पिता माता दादी आदि जिनकी मृत्यु हो चुकी है पितर कहलाते हैं। मृत्यु या तो प्राकृतिक होती है या अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु का तात्पर्य बिना पूर्णायु प्राप्त किए किसी दुर्घटना अचानक बीमारी से मृत्यु होना होता है। सामान्यतः जो पूर्वज पूर्ण आयु पर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे पितृ योनि में जाते हैं, और जिनकी मृत्यु अकाल होती है वे प्रेत योनि में जाते हैं। अर्थात यदि किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद संस्कार न किए गए हों, उनकी विधि विधान से क्रियाकर्म न हुए हों, तब भी पूर्वज प्रेत योनि में जाते हैं, जिससे इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उनकी अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं। इन्हीं पूर्वजों को प्रेत योनि से पितृ योनि में प्रवेश हेतु पितृपक्ष में सपिंडन श्राद्ध किए जाते हैं और गया या ब्रह्म कपाल में पिंडदान भी किए जाते हैं। बंधुओं, जब पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई हो और पूर्वजों का संस्कार विधि विधान से न किया गया हो, उनकी आत्मा शांति के उपाय न किए गए हों, जिससे पितृ अप्रसन्न रहे, उनकी आत्मा भटकती रहती है, वह अपने पुत्र पौत्रों पर क्रोधित रहते हैं। इसे पितृदोष कहते हैं, जिसका संकेत कुंडली में मिलता है। सामान्यतः कुंडली में पितृदोष पूर्व जन्म में पूर्वजों माता पिता के अपमान, अपने सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों के सही निर्वहन न करने एवं अपने अधिकारों और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण बनते हैं। जीवन में पितृदोष अगर कुंडली में है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी कुंडली में पितृदोष है तो कार्यों में बाधा, परेशानी, मानसिक तनाव, कार्य पूर्ण होने में विलंब, आकस्मिक आपदा, वैवाहिक जीवन में तनाव, हृदय आँख व श्वास संबंधी रोग, क्रोध बढ़ना, मिर्गी व दौरे पड़ना, संतानोत्पत्ति में बाधा, व्यवसाय व्यापार में हानि जैसी समस्याएं आती हैं। अब आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं ये कैसे जानें, बताता हूँ आपको। बंधुओं, 9 ग्रहों में राहु को पूर्व जन्म का कारक ग्रह माना जाता है। कुछ सीमा तक केतु भी पितृदोष का निर्माण करता है, लेकिन राहु का पितृदोष ज़्यादा प्रभावी होता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पितरों या पूर्वजों के लिए कुंडली में कौन कौन भाव निर्धारित हैं जिनमें पितृदोष बन सकता है। इस चित्र को देखिए। पहला भाव जो लग्न भी है वह दशम पिता के भाव के चतुर्थ है, अतः दादी का भाव भी है। दूसरा भाव कुटुंब भाव है। चतुर्थ भाव माता का स्थान है। पंचम पुत्र भाव है। चूँकि सर्वाधिक पितृदोष का प्रभाव पुत्र पर होता है, अतः इसे भी शामिल माना जाता है। सप्तम स्थान दशम से दशम है, अर्थात यह भाव बाबा का भी है। नवम स्थान पंचम से पंचम है, यह पौत्र स्थान भी है। दशम पिता का स्थान है और द्वादश दशम से तृतीय है, अर्थात चाचा दादा का स्थान है। अष्टम मारक स्थान है, यहाँ भी पितृदोष बनता है। बंधुओं, भाव जानने के बाद अब ग्रह भी जान लीजिए कि कौन कौन से ग्रहों की युति पितृदोष का निर्माण करती है। जैसे काल सर्पयोग के लिए कारक ग्रह राहु और केतु हैं, विष दोष के लिए कारक ग्रह शनि हैं, उसी प्रकार राहु और केतु पितृदोष के कारक ग्रह भी हैं। पितृदोष माता पिता के कारक ग्रहों पर लगता है। सूर्य पिता है और चंद्रमा माता। अतः जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ उपरोक्त भावों पर युति कर लें तो पितृदोष बनता है, और जब चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तब विष दोष बनता है। नीचे 4 कुंडली में सूर्य व चंद्रमा के साथ राहु व केतु के बैठने से बनने वाले पितृदोषों को बताया गया है। आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं कि इन भावों पर इन ग्रहों की युति है या नहीं। यदि है तो पितृदोष समझना चाहिए। पितृदोष का कितना प्रभाव होगा? प्रथम भाव पर पितृदोष होने से स्वयं जातक व उसके जीवन साथी पर प्रभाव देखा गया है। द्वितीय, चतुर्थ व दशम पर पितृदोष होने पर आय, व्यवसाय, संपत्ति में कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं। पंचम पर पितृदोष होने से संतान पक्ष में परेशानी आती है। सप्तम पर पितृदोष होने से वैवाहिक जीवन में तनाव अलगाव हो सकता है। अष्टम में पितृदोष होने से दुर्घटनाएं और रोग बढ़ते हैं। नवम पर पितृदोष होने से उन्नति रुक जाती है, भाग्य साथ नहीं देता, हर कार्य में व्यवधान आता है।
द्वादश में पितृदोष होने से आमदनी के सापेक्ष खर्चा बढ़ जाता है व स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। बंधुओं, मेरे संज्ञान में अनेकों ऐसे जातक आए हैं कि समान भाव में एक जैसा पितृदोष था, लेकिन पितृदोष का प्रभाव दोनों जातकों में अलग अलग था। उसका कारण भी आपको बताता हूँ। बंधुओं, प्रत्येक कुंडली में स्थित ग्रह जन्म के समय जिस डिग्री पर थे वह लिखा होता है। उसका विश्लेषण करने पर पाया गया कि सूर्य से राहु या केतु जन्म के समय जितने अधिक नज़दीक होंगे, पितृदोष का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। उदाहरण से समझिए, जन्म के समय सूर्य 5 डिग्री के थे और राहु 7 डिग्री के थे, तो दोनों की डिग्रियों में अंतर मात्र 2 डिग्री का है, अर्थात सूर्य व राहु पास में थे, अतः दोष का प्रभाव तीव्र होगा। दूसरे उदाहरण में यदि सूर्य 25 डिग्री के हों और राहु 3 डिग्री के हों, तो दोनों का अंतर 22 डिग्री है, अर्थात दोनों ग्रहों की दूरी जन्म के समय अधिक थी। इस कारण इस जातक को पितृदोष का प्रभाव कम अनुभव होगा। यही सिद्धांत आप सूर्य केतु चंद्र राहु चंद्र केतु से बनने वाले पितृदोष में लागू कर देख सकते हैं कि पितृदोष कितना प्रभावी होगा। वैसे हमारा यह भी अनुभव है कि कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव का पितृदोष ज़्यादा असरदार होता है। बंधुओं, पितृदोष होने पर तमाम समस्याएं आती हैं, उन्नति रुक जाती है, तो इसके उपाय भी हैं। पितृगण मृत्यु पश्चात भी अपने पुत्र पौत्रों से मान सम्मान भोजन जल की इच्छा रखते हैं, और पितृपक्ष में तो पितरगण पृथ्वी पर ही आपके निवास पर अपने सम्मान जल भोजन ग्रहण करने जरूर आते हैं। यदि पितृपक्ष में आप उनका आवाहन कर घर में स्थान देकर उनका मान सम्मान देकर उन्हें भोजन जल अर्पण करें, तो निश्चित रूप से वे तृप्त व प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष का निवारण हो जाता है। अतः पितृदोष के निवारण का प्रथम उपाय यही है कि 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितरपक्ष में आप उनका श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ये न कर सकें तो तांबे की थाली या कटोरी में जल दूध मिलाकर काले तिल जौ चावल डालकर कुशा से उन्हें जल का तर्पण जरूर कर दें। दूसरा है, अमावस्या को किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें मिष्ठान वस्त्र दक्षिणा का दान करें। तीसरा है, अमावस्या को पीपल का वृक्ष लगाएं व उसकी देखभाल करते रहें। चौथा है, अमावस्या को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाकर निम्नलिखित मंत्र की 1 माला का जाप करें और पीपल की 11 या 21 परिक्रमा करें। मंत्र है ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पांचवा है, अमावस्या को काली उड़द काले वस्त्र के साथ एक चाकू का दान कर दें। छठवां है, या पितृदोष में अत्यंत गंभीर रूप से पीड़ित हैं तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं। बंधुओं, पितृदोष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों व उसके उपायों की जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।